लखा बाबा आश्रम के बाजू में ही राम मंदिर है, जहाँ मैंने रात्रि विश्राम किया था। अभी सुबह की पूजा करके यहाँ का दर्शन करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज 5 नवंबर 2025 और सुबह के 6:05 हुई है। और ये राम मंदिर और यहाँ सामने लखी बाबा का आश्रम, लखी गांव। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी। नर्मदे हर। अभी ठंड शुरू नहीं हुई है, तो 24 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ से मैं अम्बेटा का गूगल मैप में रख के निकलता हूँ। ये मीठी तलाई के आजू बाजू में सब इंडस्ट्रियल एरिया है, दहेज तक का। तो पूरी इंडस्ट्रीज़ चल रही है। कल परशुराम तीर्थ से आगे लखी गांव आने के लिए एक इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़, जहां वीडियो शूटिंग भी रिस्ट्रिक्शन था, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के सिक्योरिटी गेट पे एक रास्ता शॉर्टकट था। तो उनको बोलने पर पहले ना बोले, मगर बाद में के बोले कि चलो कोई बात नहीं, आप चले जाइए। तो लखी गांव तक 2 किलोमीटर चल के इंडस्ट्रीज़ में से आ गया मैं। कल मेरे वाले रास्ते पे कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। तो यहाँ राम मंदिर में भी मैं अकेला ही था। तो आज मैं, मेरे साथ जो भी थे, बोट में भी थे और हनुमान टेकरी में भी थे, उनको अम्बेटा तक मैं साथ में हो जाऊंगा। नर्मदे हर। पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ है, पूरा इंडस्ट्रियल। यहाँ से दहेज मरीन पुलिस स्टेशन की ओर का रास्ता है। तो लखी गांव से आते हैं तो अम्बेटा की ओर जाने का 2 रास्ता है। एक थोड़ा आगे जाके भी है, और ये जो रास्ता है, ये रास्ता मीठी तलाई होके जाएगा। तो कल मेरा मीठी तलाई दर्शन बाकी रह गया था, तो मैं मीठी तलाई होके आगे चलूँगा। नर्मदे हर। यहाँ से मीठी तलाई निमनाथ महादेव दर्शन करूँगा, फिर आगे जाऊँगा। वैसे इंडस्ट्री जैसा लग रहा है, मगर अंदर है। अंदर से कि बाहर से? अंदर जाना है, गेट के अंदर। अच्छा ठीक है।
अंदर से नहीं जाना है या बाहर से ही जाना है? हाँ, अच्छा ये रहा। वो पार नर्मदा है, शंकर जी की मंदिर है। हाँ, एक ही स्थान है और इस पार उस पार जाओ, बस यही बीच में। जय लिमनाथ महादेव जागेश्वर। ये मीठी तलाई आश्रम है। Turn right. Turn left. मैया का मंदिर है। मीठी तलाई से ये अम्बेटा गांव में कृष्णानंद आश्रम। अम्बेटा में कृष्णानंद आश्रम का बहुत सुंदर परिसर। यहाँ गेट से दाखिल हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, परिसर भी अच्छा है और नर्मदा मंदिर भी है। चंद्रमौलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। और बाजू में ही ये नर्मदा मंदिर है। बंद है, मैया का दर्शन तो नहीं हो पाएगा। और नर्मदा मैया के मंदिर के बाजू में उमियानाथ महादेव और हरसिद्धि माता का मंदिर। काल भैरव दादा और ये स्वामी सदानंद जी की समाधि है और यहाँ अखंड ज्योत चल रही है। सुबह के 9 बजे है। ये कृष्णानंद आश्रम अम्बेटा में चाय बाल भोग लेके सुबह गांव की ओर जा रहे हैं। सुबह गांव की ओर जाने के लिए 2 रास्ता है। एक मेन रोड पे सीमेंट का रोड है वहीं से, मगर वो बहुत दूर पड़ता है। तो यहाँ से बापू ने बोला कि ये रास्ता मैया के किनारे किनारे जाएगा और 5 किलोमीटर में आ जाएगा सुबह गांव।
नर्मदे हर। ये रास्ते से आए, ये रास्ता लंबा पड़ता है, तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सामने, और सिक्योरिटी वाले भाई जो दो बैठे उन्होंने भी यहाँ रास्ता दिखाया कि ये रोड मत छोड़ना, 5 किलोमीटर में सुवा गांव आ जाएगा। और ये परिक्रमा कर रहे संत है, हमारे साथ साथ पीछे पीछे आ रहे नर्मदे हर। अम्बेटा से निकल के सुवा गांव की ओर जाते हैं तो ऐसा 5-6 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ ऐसा ही आता है। दोनों साइड में बावड़, कांटे वाले जो बावड़ आते हैं वो है चारों ओर। मैया साइड में रह जाती है यहाँ, और रोड छोड़ना ही नहीं है, बस सीधे चलते रहो। कभी कभी कोई वाहन आ जाता है तो इतना छोटा रोड हो गया है ये बावड़ वगैरह की झाड़ी की वजह से कि हमें साइड में खड़ा रह जाना पड़ता है। एक जगह पे एक छोटा सा रुक आया तो 10 मिनट रेस्ट ले लिया। और चारों ओर इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ का आवाज़ आता है चारों ओर से। अम्बेटा से सुवा गांव का रोड यहाँ ख़त्म होता है। आगे दूसरी बड़ी सड़क यहाँ से जॉइंट होती है। और यहाँ नर्मदा सेवा समिति है। ये अम्बेटा के रास्ते से हम आए, ये फैक्ट्री का रास्ता बंद है और नर्मदा सेवा समिति की जगह है, वहाँ पहले विश्राम करते हैं थोड़ा। अभी शायद बन ही रहा है। अम्बेटा से सुवा गांव आते आते 7 किलोमीटर हो जाता है। तो अम्बेटा का जो सीमेंट का छोटा वाला जो रास्ता ख़त्म होके बड़ा रास्ता यहाँ जॉइंट होता है, वहाँ नर्मदा सेवा समिति सुवा गांव की ओर से चल रही है। और ये सुवा गांव के शैलेश भाई है। शैलेश भाई, आप कितना साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं? अभी तो 2 साल से चालू किया है। 2 साल से। सुवा गांव में भी आश्रम है। हाँ, ये यहाँ क्या क्यों आपने ये रखा? लंबा पड़ता है इसलिए? 7 किलोमीटर का है पट्टा, हाँ। इसमें पानी की सुविधा नहीं है। हाँ, इसलिए रखा है उधर। हाँ, चंदों के लिए बराबर। तो ये बहुत अब अच्छी जगह पे ये सुविधा है, क्योंकि वो धूप में आते हैं तो यहाँ थकान होती है, थोड़ा विश्राम भी हो जाता है। और ये रास्ता कहाँ जाता है? ये फैक्ट्री कंपनी में जाता है। ये कंपनी की फैक्ट्री का रास्ता है यहाँ। और ये यहाँ से आगे हम सुवा गांव की ओर जाएंगे। नर्मदे हर शैलेश भाई। सिंहनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय। मैया का विग्रह सिंहनाथ महादेव के बाजू में सुवा गांव में।
रुखड़ गिरी जी महाराज की समाधि। सुआ गांव का ये दोपहर का आराम करके आश्रम में से अभी हम कलादरा की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर। ये मंदिर के बाजू में से जो रास्ता जाता है वो रास्ता लेना है। वैसे कलादरा हाईवे से जाते हैं तो 15 किलोमीटर गूगल मैप में दिखाई दे रहा है, मगर अभी जूना तवरा गांव के प्रताप सिंह गोहिल आए थे तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ जूना तवरा जो नीलकंठेश्वर महादेव जाडेश्वर भरूच के बाद में आता है वहाँ से यहाँ तक झंडी लगाने के लिए आए थे। झंडी की जगह उन्होंने रिबिन आती है उसके टुकड़े लगाए हैं। तो ये ऊपर आके फिर सीधा ही जाना है। हाँ सीधा। अच्छा, यहाँ से आए तो सीधा बोले थे, मगर ये सीधा रास्ता तो मैया के किनारे जा रहा है और दर्शन भी हो रहा है मैया का। और यहाँ इस साइड जाना है। अभी तो थोड़े तक तो हाईवे पर भी जाना है। इस रोड से हम आए। अगर हाईवे पकड़ के कलादरा जाना है तो यार ये रोड पे जाना है। और ये मैया का रास्ता है, नर्मदा मैया का। वो तुरंत यहाँ सामने मैया का दर्शन होता है। ये छोटा नाला है। तो सबसे किनारा वाला रास्ता यही है। अभी दूसरा कोई रास्ता नज़दीक से नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो क्रॉस कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे नज़दीक किनारा वाला रास्ता यही है। नर्मदे हर। मैया का दर्शन हो गया आज। ये जो लाल कलर की रिबिन है वो आज ही जूना तवरा गांव के प्रताप भाई ने लगाई है। वैसे नज़दीक लगाई है। ये तीसरी आ गई, आगे चौथी है। मगर इससे क्या, ये इंडस्ट्री एरिया है, सब भाई लोग बाहर से है तो किसी को पता नहीं होता है, गांव का नाम भी पता नहीं होता है। सिर्फ अपनी फैक्ट्री में आए हैं तो फैक्ट्री तक का पता रहता है। तो ऐसे ही है, तो ये किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर से आ गई। यहाँ से दो रास्ता आया। इधर से हम आए, ये झंडी यहाँ भी लगाई है। एक रास्ता इधर जाता है, कच्चा रास्ता। अब तो कच्चा रास्ता ही आएगा। और एक इधर, तो ये सब यहाँ सब झंडी लगा के रास्ता दिखाया है। हाँ आ जाओ, चले जाओ, और झंडी है, आप चले जाओ।
अभी तक सिर्फ पक्की सड़कें थी, सीमेंट की या आसफाल्ट की। अब जाके ऐसे रास्ता आया है। नर्मदे हर। चलो कोई बात नहीं, वो ही रास्ता है। थोड़ा 200 मीटर है, 200-300 मीटर ऐसा बोले थे वो। थोड़ा घूम के निकलते हैं, चलो। चंडी इधर है, मगर थोड़ा कादव में तो चलना पड़ेगा। ये देखना, ठीक है, कड़क हो गया है। मैं बंद कर रहा हूँ। पूरा का पूरा 100 मीटर से आगे कीचड़ वाला रास्ता है, और शूज़ हाथ में पकड़, चप्पल सैंडल हाथ में पकड़ लिए थे, फिर भी अब तो लग रहा है तो पहन लिया। झंडी इधर ही लगी हुई है। बाबा जी के पास तो सिर्फ स्लीपर है। एक पाँव इधर रखो, एक इधर। चलो, मैया ने ऐसे रास्ते में चला दिया। ज़्यादा सड़क बोले ना आसफाल्ट की, तो ये वाला रास्ता भी दे दिया। नर्मदे हर। अब लगता है पानी वाला सब गया। मेरे साथ में चल रहे श्री सत्यानंद सरस्वती जी, तमिलनाडु से है। रामेश्वर के आगे उनका आश्रम है, और थोड़ी सी हिंदी बोल लेते हैं तो काम चल जाता है। नर्मदे हर। अब पगडंडी वाला रास्ता बराबर आया है, और ये अगर झंडी नहीं होती तो ये रास्ता में कोई भटक सकता है। इसीलिए ये झंडी मार्गदर्शक है परिक्रमावासी के लिए। और यहाँ एक छोटी सी
छोटा सा रास्ता आ जाता है। चारों ओर ये बावड़ की झाड़ियाँ हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये छोटे रास्ते में बाहर निकलते ही बाईं ओर मुड़ना है, तो ये गांव का रास्ता बड़ा थोड़ा आ गया। ये कोलियात गांव में नमक का बनाया हुआ है, ऐसा बोले भाई। और ये गांव है इधर। वैसे कोलियात में भी रुकना है तो रुक सकते हैं, मगर अभी तो सिर्फ 3:45 हुए हैं। और आगे वेंगणी गांव आएगा, उसके बाद कलादरा। यहाँ शिपयार्ड है और यहाँ से आगे बाईं ओर मुड़ना है, ऐसा बोले एक भाई। नर्मदा मैया बहुत विशाल पट है, एकदम शांत। और ये सब फैक्ट्री, शिपिंग यार्ड। यार यहाँ से बच्चे लोग बूम लगा के बोल रहे हैं नर्मदे हर। अभी एकदम से किनारे किनारे मैया के साथ साथ चल रहे, तो मानो पूरे दिन की थकान कम हो गई। नर्मदे हर। ये कलादरा गांव में हम आ गए, आश्रम पे।
श्री राम जी का दरबार। पावर गया हुआ है तो अंधेरा है। राधे कृष्ण। गांव में पावर नहीं है तो अंधेरा है।